ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हथेलियों को स्क्रब कर कर आंखों पर स्क्रब कराएंगे। हथेलियों के बीच में धीरे से आईज ओपन कर कर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम सभी को। कल हमने हमारी जो पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है उसको कंप्लीट कर लिया था। मेरी स्क्रीन सभी को शो हो रही होगी, हैंड रेस करके बता दीजिए या मैसेज करके। ओके, थैंक यू। आज हम उसके आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे। आज कौन आगे आ रहे हैं रिवीजन करने के लिए? खुद से आ जाइए सामने। मैम हम बताएं। नीलू जी, किसी को एक बार पहले देख लेते हैं। आपका एक बार हो चुका है, अभी कोई नहीं अगर आता है तो फिर आपको है ना मौका देंगे। सबको मौका जी मिलना मैम चाहिए, जी। सबका हाँ जी। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमको। जी मैम। चलिए, कौन आ रहे हैं अपने आप से आइए आगे जल्दी, क्विकली। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी का भी। नेहा जी, आप करेंगे रिवीजन जो पढ़ा है उसका? नेहा जी, आंसर तो करना चाहिए माइक ऑन करके। ओके, चलिए नीलू जी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप ही बताइए। यस मैम। ओके। हम लोगों ने शुरू से वैदिक काल के बारे में पढ़ा, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा, और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने वैदिक शिक्षा के समय वैदिक कालीन शिक्षा के स्वरूप को भी पढ़ा। और कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन, अब जैसे गुरुकुल उच्च शिक्षा का माध्यम था वैदिक काल में, तो इसके एक पाठ्यक्रम चलते थे। अब यहाँ पर कैसा पाठ्यक्रम या सिलेबस रहता था, ये प्रश्न आते हैं, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक परा शिक्षा या परा विद्या, और दूसरा अपरा विद्या। अब परा विद्या के अंतर्गत जो सिलेबस रहता था उसमें अलौकिक ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, आत्म तत्व, जीव विज्ञान, इस तरह के बातों को पर विद्या के अंतर्गत लेते थे। और अपर अपर विद्या के अंतर्गत लौकिक ज्ञान, जैसे कि अभी हम आप पढ़ते हैं सामान्य विषय, इतिहास, भूगोल और नीति शास्त्र, इस तरह की चीजों को अपर विद्या के अंतर्गत लिया जाता था। इस तरह से सिलेबस या पाठ्यक्रम जो है उसको गुरुकुल में दो भागों में बांटा गया था। अब यहाँ सिलेबस तो हो गया। अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में सिलेबस के बाद शिक्षण की विधि कैसी थी, टीचिंग मेथड कैसा था, तो इसके लिए वहां पर टीचिंग मेथड को, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में टीचिंग मेथड को दो भागों में बांटा गया है। एक है मौखिक और एक है व्याख्यान। इसको मैंने समझने की दृष्टि से क्या कर दिया, मौखिक को शिष्य की तरफ रख दिया और व्याख्यान को गुरु की तरफ रख दिया। तो मौखिक, सबसे पहले तो मौखिक में चार बातें आती थी। पहला, सुनना, है ना, शिष्य ज्ञान को सुनते थे उस समय। राइटिंग वाला तो ज्यादा प्रोसेस ऐसा कुछ था नहीं, तो पहले सुनता था। सुन के उनको याद करना, याद करना मतलब उसको ध्यान में रखना, और याद करने के बाद फिर उसको चिंतन करना। चिंतन करना धारणा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसको मनन करते रहना, ये आपका मनन करना समाधि में आ जाएगा। तो शिष्य इस मेथड से ज्ञान को लेते थे। अब गुरु की बारी आती है, उनके पक्ष में मैं व्याख्यान विधि कर दे। तो व्याख्यान विधि में सबसे पहले जो गुरु होते थे वो सामूहिक चर्चा करवाते थे छात्रों को आपस में। सामूहिक चर्चा के साथ फिर प्रवचन भी होता था।
प्रवचन करवाते थे, उसके बाद समस्या लेते थे, डाउट्स लेते थे, समस्या समाधान होता था, और लास्ट जो होता था वो प्रश्नोत्तर विधि होती थी। ये उस समय की टीचिंग मेथड था। और उसके बाद अब टीचिंग मेथड भी हो गई, अब आता है हमारा एग्जाम की बारी। अब उस समय में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में एग्जाम कैसा होता रहा होगा, तो क्योंकि उस समय लिखने की व्यवस्था, तो लिखित परीक्षा तो होती नहीं थी। अब परीक्षा ऐसे होता था कि जो गुरु जो थे वो हल्के फुल्के मौखिक टेस्ट ले लिया करते थे। मौखिक टेस्ट लेने के बाद एक ये तरीका था, और उसके बाद गुरु अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से डिसाइड करते थे कि कौन सा छात्र अगले वेद में जाने लायक है और कौन सा छात्र अगले वेद में जाने लायक नहीं है। इसकी वो अपने अनुभव से घोषणा कर देते थे, और थोड़ा हल्का फुल्का मौखिक टेस्ट ले लिया करते थे। इस तरह से वहां की परीक्षा विधि चलती थी। अब परीक्षा विधि तो इधर हो गई। उसके बाद अब प्रश्न उठता था कि अब वैदिक कालीन शिक्षा का उच्च शिक्षा संस्थान गुरुकुल ये किस वित्तीय व्यवस्था से चलता होगा। तो वित्तीय व्यवस्था के बारे में ये होता है कि अम, जो मूल रूप से जो वहां की गुरुकुल व्यवस्था की वित्तीय व्यवस्था थी वो 3 सोर्स से होते थे। एक तो भिक्षा से होता था, दूसरा दान से होता था, और तीसरा राजकीय सहायता मिलती थी। इसके अलावा कुछ और विशेष परिस्थितियों में गुरु जो होते थे वो शिष्यों से अपने से डिमांड कर लेते थे, दक्षिणा मांग लेते थे। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि एकलव्य का हो गया या कर्ण का हो गया, इस तरह का प्रोसेस जो होता था, इसी सबसे गुरुकुल की वित्तीय व्यवस्था चलती थी। अब वित्तीय व्यवस्था तो चलती थी, ठीक है। अब क्या उस समय जो ये था गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था था, क्या उस पर शासन का नियंत्रण था? तो नहीं, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में शासन का कोई नियंत्रण नहीं था। गुरुकुल पूरी तरह से एक स्वतंत्र शिक्षा संस्थान था, जिस पर कोई राजतंत्री कोई नियम वगैरह ऐसे नहीं लगते थे, तो वो पूरी तरह से स्वायत्त था। अब अगला प्रश्न आता था, ठीक है वित्तीय व्यवस्था हो गई, सिलेबस हो गया, एग्जाम हो, सब। यहाँ पर किस तरह का वातावरण था, गुरु शिष्य के बीच संबंध कैसे थे? तो इस समय गुरु और शिष्य के बीच बहुत आदर्श संबंध था। शिष्य के मन में गुरु के प्रति आदर और सम्मान का भाव रहता था। गुरु के उठने के पहले शिष्य सारे कार्यों को कर दिया करते थे, और गुरु का भी ये दायित्व था कि वो छात्रों को वांछित शिक्षा प्रदान करे। और गुरु भी जो थे वो शिष्यों को अपने पुत्रवत समझते थे, और उनके हर आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। और गुरुकुल के जो बच्चे थे वो गुरु को अपना धर्म पिता मानते थे। इस तरह से वहां का जो था आपसी तालमेल या संबंध वो बहुत ही स्वस्थ था, अच्छा था। अब अगला जो चरण आता है वो ये था कि वैदिक कालीन शिक्षा, ये सारी प्रोसेस होने के बाद समावर्तन का एक प्रक्रिया होता था, जिसको समावर्तन समावर्तन संस्कार बोलते थे। ये समावर्तन संस्कार क्या होता था? तो जैसे शुरू में बच्चा उपनयन संस्कार करके गुरु के यहाँ जाता था, तो वैसी जब उच्च शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, तो जब वापस अपने पारिवारिक जीवन में जब प्रवेश करते थे बच्चे, तो वहां समावर्तन संस्कार होता था। इसमें क्या होता था, इसमें भी मंत्र, वेदोच्चारण, मंत्र पढ़े जाते थे, गुरु का भोज कराया जाता था, और गुरु को दक्षिणा दी जाती थी दोबारा से, एक बार जाते समय और एक बार आने के बाद। तो ये समावर्तन संस्कार चलता था। उसके बाद ये वैदिक काल में हमारा वैदिक कालीन शिक्षा में वैदिक कालीन समय में शिक्षा का क्या वैल्यू था? तो वैदिक कालीन समय में शिक्षा का बहुत ज्यादा वैल्यू था। वहां उस समय के लोग शिक्षा की एक्चुअल वैल्यू को समझते थे। उनकी दृष्टि में ज्ञान जो है वो शिक्षा जो है वो ज्ञान का प्रकाश था। जो व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं वो पशु के तुल्य समझा जाता था। उसको पूरा पुरुष की गिनती में नहीं ली जाती थी, अर्ध पुरुष माना जाता था। और तीसरा नेत्र कहा जाता था सॉरी, ज्ञान को अर्ध पुरुष नहीं, अपूर्ण।
मतलब उसे हाँ, ज्ञाना है वो अधूरा है, कहने का मतलब हाँ ये है। हाँ मैम, वही था। इट- तो फिर ये समझा जाता था। और उसके बाद फिर उस समय उद्देश्य क्या थे शिक्षा के? तो उस समय उद्देश्य, अगर मैं कहूँ तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति के सांस्कृतिक स्थायित्व प्रदान करना, उसको आगे बढ़ाना, समाज में उसको वातानुकूलित उसको एडजस्ट करने की योग्यता देना, मतलब बहुत अच्छे, मतलब ब्रॉड व्यापक उद्देश्य हुआ करते थे वैदिक कालीन शिक्षा में। अब लास्ट में बताती हूँ कि वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्रियों का क्या वो था शिक्षा में, किस तरह का उनका स्थान था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्रियों का स्थान बहुत अच्छा माना जाता था। उनको भी गुरुकुल भेजा जाता था, उनका भी उपनयन संस्कार होता था, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, और बराबर उनको एकदम समान शिक्षा देने का प्रावधान था। ये ऐसी उस समय की शिक्षा थी। हमने लास्ट में पढ़ा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक कालीन जब समय आया, तो उस समय हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था में विकृति आना शुरू हो गया। जो सामर्थ्यवान लोग थे, जो अच्छा जो ज्यादा जिनका पावर था, शिक्षा उन्हीं तक सिमट कर रह गई। स्त्रियों की शिक्षा को अनदेखा करना शुरू कर दिए। साथ ही जो पहले कर्म के आधार पर वर्ण, जाति के आधार पर नहीं दी जाती थी, कर्म के आधार पर दिया जाता, वो इस समय जाति के आधार पर बदल गया। तो ऐसा करके उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा जब आई, तो शिक्षा में फिर बहुत सारे बड़े बड़े विकृतियां आना शुरू हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। थोड़ा सा एक जगह बस इतना सुधार करना है कि आपने जो बताया, जो टीचिंग मेथड्स थे उनका कोई सीक्वेंस नहीं था, वो सब पैरेलल चलते थे, कि पहले ये बाद में ये, सारे सीक्वेंस मतलब पैरेलल चलते थे, साथ साथ चलते रहते थे। बहुत बढ़िया। वाकई में जी आपने, मैम। लग रहा है, नजर आ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोगों से यही अपेक्षा है यहाँ पर कि सभी इसी प्रकार से एक एक दिन अपना रिवीजन का जो आपको चांस मिल रहा है, उससे आप ही का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, साथ में आपकी तैयारी होगी। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहाँ छूटा था हमारा? बौद्ध शिक्षा पर हम आगे थे कि बौद्ध कालीन शिक्षा हमको आरंभ करनी है। मैम बौद्ध कालीन शिक्षा एकदम शुरू करना है स्टार्टिंग से। जी जी जी, वहीं से शुरू करेंगे, बौद्ध कालीन शिक्षा से ही। तो क्या हमने जाना था? देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आज मैं जो लास्ट टाइम हुआ था दोबारा से ना हो, क्योंकि बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था कि हम किसी भी चीज को लेकर बहस करें या कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करें। हमारा उद्देश्य क्या है? हमें यहाँ से फैक्टों को समझना है, ग्रहण करना है, और एग्जाम में जाकर उनको उनके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देना है। जैसा क्वेश्चन आता है वैसा उसको अप्लाई कर देना है। हमारा यहाँ जजमेंट करने का कोई भी रोल नहीं है। अगर हमें कुछ पूछना है कि ऐसा क्यों था, क्यों नहीं था, किसी के साथ अन्याय क्यों हुआ, इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर जाना पड़ेगा, और जो उस समय लोग थे उनसे पूछना पड़ेगा। आई होप यू गेट एट माई पॉइंट। दोबारा ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि अभी इससे और भी ज्यादा स्थिति बुरी आएंगी। अभी जो आप पढ़ेंगे तो आपको, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उनको, उन प्रश्नों पर आपको विराम चिन्ह लगाना है, क्योंकि उन प्रश्नों का यहाँ आपके एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बताना बहुत जरूरी था, इसलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है। टॉपिक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जरूर करेंगे उसको, और सारे हम जो भी क्वेरीज है, डाउट्स हैं, वो लास्ट में करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि गुरुकुल में हमने क्या देखा, जो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस थे उसको क्या कहा जाता था? उनको गुरुकुल कहा जाता था। वेदकालीन के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको गुरुकुल कहा जाता था। और सेम वे यहाँ पर जिन
इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा दी जाती है उसको, उस प्लेस को, उस स्थान को मठ कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसे मठ कहा जाता है। मठों में बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा क्यों चलन में आई, कहाँ से ऑरिजिन है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, बौद्ध गौतम बुद्ध को समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान पर उन्होंने जो अपनी, वहां हमारा वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, ज्ञान का आधार वेद थे यहाँ पर, और वो उन वेदों की रचना किसने, ऋषियों ने करी थी अपनी तपस्या के द्वारा, ईश्वर से साक्षात्कार करके ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को वेदों में उन्होंने हस्तांतरित कर दिया। यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा जो है वह गौतम बुद्ध के ज्ञान पर आधारित है। उन्होंने अपनी तपस्या से अपने ज्ञान के, जो ज्ञान प्राप्त किया था साक्षात ईश्वर से, उसको उन्होंने, जो उनके लेख हैं बौद्ध धर्म के, जो हमें जितने भी धर्म ग्रंथ मिलते हैं, लेख मिलते हैं, उन्होंने उसमें उनको हस्तांतरित कुछ उन्होंने किया और फिर उसके बाद उनके शिष्यों ने किया। वैसे तो शिष्यों ने ही ज्यादा किया है। तो अब हम गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन। कल भी मैंने बताया था महापुरुषों का जन्म प्रायः हम पाएंगे कि पूर्णिमा के दिन ही उनकी जयंती हमको, जन्म तिथि हमको मिलती है देखने को। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। और इनका कैसे, मतलब ज्ञान प्राप्ति की इच्छा इनको कैसे हुई? एक दिन ये बहुत अच्छे परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे, ऐसे ही भ्रमण करने को निकले। जब भ्रमण करने को निकले तो इन्होंने रास्ते में पहले एक बालक को देखा, फिर एक रोगी को देखा आते हुए, उसके बाद एक शव यात्रा को देखा। तब मन में प्रश्न उठे, कहीं भी कुछ भी कार्य होता है उसके पहले मन में उसका ओरिजिन कहाँ होता है? मन हमारा होता है। जिज्ञासा मन में आती है, हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य भौतिक रूप से बाद में होता है, पहले कहाँ संपन्न होता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें कहाँ जन्म लेती हैं? हमारे माइंड में। फिर माइंड में जन्म लेने के बाद वहां, उसके बाद क्या होता है? बुद्धि में तर्क प्रारंभ हो जाते हैं, रीजनिंग चालू हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, काम वैसा शुरू हो जाता है। तो गौतम बुद्ध के भी माइंड में ये चीज आने लगी कि मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक बालक है पहले, फिर रोगी हो गया है और फिर वृद्ध हो गया है, वृद्ध होने के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया है। क्या बस यही जीवन है? इसमें तो दुख ही दुख है, यहाँ तो कहीं भी कोई सुख नजर नहीं आता है। ऐसे अपने प्रश्नों को लेकर वह अपने ज्ञान की खोज में निकल पड़े, अपने वैवाहिक जीवन का, अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का, माता पिता का, सबका त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल गए। और जब उन्होंने अपनी तपस्या करी, साधना करी, उसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने वेदों की रचना कर दी। तो ऐसे ही जो गौतम बुद्ध को अब उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया, साक्षात जिस व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन हो जाए तो वह स्वयं भगवान तुल्य हो जाता है। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपने प्राप्त ज्ञान को हस्तांतरित करने के लिए जिस तरह से हस्तांतरित किया, उपदेशों के रूप में। तो उपदेशों पर ही ये पूरी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली आधारित है। इसका स्वरूप कैसा था? अगर हम स्वरूप की बात करें, जैसे हमारा वेदकालीन शिक्षा में कैसा स्वरूप था? 2 भागों में बटी हुई थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्राइमरी हायर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। और यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली थी, 3 स्तरों में विभाजित थी। पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा, तीसरा भिक्षु शिक्षा। यहाँ पर उस समय जो पूर्व वैदिक काल था, वहां पर हम क्या कहते थे? बच्चा जो गुरुकुल में जाता था प्रवेश लेने के लिए, उसे आज की डेट में स्टूडेंट कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, उस समय उसे शिष्य कहते थे।
सेम वे यहाँ पर जो मठों में शिक्षा लेने जाता था बच्चा, उसे भिक्षु कहा जाता था। भिक्षु की ही अलग अलग कैटेगरी होती थी, प्राथमिक, उच्च शिक्षा में और भिक्षु शिक्षा में। अब अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के लिए भी यहाँ पे भिक्षु शिक्षा को बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, कि भिक्षु शिक्षा को आप पीएचडी से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बारे में हम डिटेल में आगे सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा कैसे होती थी? वहां पर तो घर में ही माता पिता के द्वारा दी जाती थी, प्राइमरी टीचर होते थे। वैसे ये स्लाइड्स कल आपको मिल गई थी, आई होप जिन कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा इनको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए यहाँ पे क्या होता था? मठों में ही, यहाँ पे जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है इसमें किसी को भी मठों के अलावा कहीं शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान नहीं था। शिक्षा करनी है मतलब मठों में ही प्रवेश लेना पड़ेगा। तो मठों में प्रवेश की आयु क्या थी यहाँ पर? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ भी 6 वर्ष की आयु, प्रथम क्लास में आने के लिए, फर्स्ट क्लास में आने के लिए 6 वर्ष की आयु में एडमिशन हो जाता है। आजकल 2.5-3 वर्ष में चलता है जरूर है, लेकिन कहाँ उसको प्री में, लोअर केजी, अपर केजी, नर्सरी, इस टाइप की क्लासों में उसको उलझा कर रखते हैं। 6 साल का हो जाता है तभी उसकी वास्तविक एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी 6 साल की आदर्श आयु थी, उसके लिए डिसाइड थी मठों में प्रवेश के लिए। और क्या ज्ञान दिया जाता था उसको मठों में? जो व्यावहारिक शिक्षा का ही ज्ञान दिया जाता था। बच्चों को आप और कुछ नहीं सिखा सकते हैं, उसे डूज और डोंट्स ही सिखाने होते हैं। कहीं भी किसी भी प्रणाली में आप चले जाएंगे, यहाँ पर शिक्षा कुछ वर्गों के लिए, यहाँ पर अगर हम स्वरूप की बात करें, प्रवेश की बात करें, तो अगर हम देखते हैं कि जो कर्म आधारित शिक्षा थी पूर्व वैदिक काल में, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था कि कर्म आधारित होगी। यहाँ सबके लिए द्वार खुले हुए थे शिक्षा के, लेकिन कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए गए थे, कुछ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे कुछ विशेष वर्गों के लिए कि ये लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, उनको स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अब कौन थे? उसमें स्पेशली नाम लिया गया है, चांडाल शब्द का प्रयोग किया गया है। चांडाल शब्द से कोई आशय समझता है क्या? किसके लिए प्रयुक्त होता है चांडाल शब्द? वैसे तो मैम बुरे उनके लिए प्रयुक्त होता है ना, जो आचरण भी बुरा करते हैं। बुरे आचरण के लिए क्या करते हैं? मैम जो मारकाट करते हैं ना। जी जी जी, एग्जैक्टली। जो मतलब क्रिया करते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद की जो क्रिया होती है उसे चांडाल कहा जाता है। या जो फांसी पर लटकाते हैं या बलि देते हैं, उन सबको, यानी जो मृत्यु के आसपास के काम कर रहे हैं, मृत्यु के बाद के काम जो कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? चांडाल कहा जाता है। तो यहाँ पर चांडालों को वर्जित किया, चांडाल शब्द का प्रयोग किया गया है कि उनको शिक्षा नहीं, वो स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। और भी कुछ कैटेगरीज हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये मैंने बता ही दिया है कि उस समय की जो संस्था थी उसको मठ कहा जाता था, स्टूडेंट को भिक्षु कहा जाता था। और बालकों के लिए, एक सेकेंड इसको अपन बड़ा कर लेते हैं, बालकों के लिए यहाँ यह नियम था कि वे मठों में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर प्रवेश की आयु 6 वर्ष। शिक्षा का माध्यम यहाँ क्या था? वैदिक काल में संस्कृत भाषा थी। यहाँ पर उस समय की प्रचलित भाषा क्या थी? जन भाषा पाली। कोई भी संस्कृति होती है नई, एक विकसित जो होती है, वह अपनी कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज डेवलप कर लेती है, जैसे एक दूसरे को समझ पाए। ऐसे ही उस समय वेदकालीन सभ्यता में संस्कृत भाषा थी, क्योंकि संस्कृत को जानने वाले लोग थे। फिर बौद्ध धर्म में पाली भाषा लोग समझते थे ज्यादा, जन भाषा पाली थी, इसलिए शिक्षा का माध्यम भी
जनभाषा पाली थी। ये फैक्ट्स को एज इट इज आपको याद रखना है, संभवतः एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते थे उनको एक सिद्धू रस्तु नामक बाल पोथी का अध्ययन करना होता था। इस बाल पोथी में 49 कैरेक्टर्स होते थे वर्णमाला के, उनको सीखना होता था और टोटल चैप्टर 12 होते थे। जब स्टूडेंट प्रवेश करता था 6 वर्ष की आयु में, तब से लेकर उसे 6 माह के अंदर इन जो 49 वर्ड्स हैं और ये बाल पोथी है इसको कंप्लीट करना पड़ता था। ये ऐसा वहां का रूल था। फिर 16 माह के अंदर जब बाल पोथी उसने कंप्लीट कर ली, उसके बाद 16 माह के अंदर क्या होगा, बालक को कुछ और सामान्य विषय जिससे उसका थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, किसी भी चीज को समझ पाए, एक सामाजिक समझ उसमें डेवलप हो। जैसे लैंग्वेज उसको सिखाएंगे और मतलब लॉजिक लगाना, तर्क करना, किसी भी तर्क, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वाली बात आ जाती है, तर्क लगाना, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, लॉजिक लगाना, किसी भी चीज के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। छोटे छोटे टास्कों के थ्रू उनको ये शिक्षा दी जाती थी। फिर चिकित्सा शास्त्र के बाद शिल्प कला, ज्योतिष और आध्यात्मिक शिक्षा आदि का। अब चिकित्सा शास्त्र में कैसा, बड़े लेवल की तो नहीं देंगे, छोटा प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो हम आजकल घरों में यूट्यूब पे आपको दिख जाते होंगे बहुत सारे घरेलू नुस्खे करके कि सर्दी खांसी ठीक करने का घरेलू नुस्खा, इस टाइप के जो मिल जाते हैं। तो जो छोटे छोटे रेमेडीज होती थी कि तुलसी के पत्ते उबाल के हम पी लेंगे, थोड़ा सा हमको कुछ गलत गले में खराबी लग रही है या कुछ, या सर्दी का कुछ असर लग रहा है तो लौंग, काली मिर्च, इलायची, इस टाइप की जो हल्की चीजें, जो छोटे बाल बुद्धि में आसानी से समाहित हो सके जो ज्ञान, और आगे तक उसकी एक आधारशिला तैयार हो जाए बड़ा नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए। और हमें ये भी पता है कि कुछ लोगों ने अगर बीएड पढ़ा होगा तो बीएड स्टडी अगर करी होगी तो उन्हें पता होगा कि 0 से लेके 3 वर्ष की आयु तक, या जो उससे अधिकतम 6 वर्ष की आयु तक, आप बाल मन एक कोरे कागज की तरह होता है, उस पर आप जो भी लिख देंगे आजीवन बच्चे को याद रहता है। अच्छी चीज या बुरी चीज जो वो सीख जाएगा उस एज में हमेशा याद रखेगा। उसे अच्छी डायरेक्शन में शिक्षा देनी है, ले जाना है, तब वह वैसा बन जाएगा। और अगर उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तब उसका अपने आप, उसे गलत दी नहीं जा रही है लेकिन गलत अपने आप उसे मिल जाती है। आजकल यही होता है, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो गलत शिक्षा ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती है। फिर हम प्राइमरी लेवल के बाद अगर हम बात करते हैं जो उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे पूर्व वैदिक काल में संस्कार होता था, प्राइमरी एजुकेशन बच्चा घर से करके आया है, ये एक तरह से आपकी एडमिशन की एग्जाम है जिसको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। आप इन दोनों को, पवज्जा संस्कार और एक वहां क्या होता था उपनयन संस्कार, दोनों को आप एंट्रेंस एग्जाम के तरह समझ सकते हैं। उच्च शिक्षा प्रारंभ होने के लिए ये या आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको एडमिशन के लिए ये संस्कार किए जाते थे, वहां पे उसको उपनयन संस्कार कहते थे, यहाँ पर उसको पवज्जा संस्कार कहते हैं। और पवज्जा संस्कार में थोड़ा सा अंतर था, कुछ सिमिलरिटीज थी और कुछ अंतर था। वहां पर भी आयु डिसाइड थी, वहां पर हमारे वर्णाश्रम के हिसाब से 4 कैटेगरीज थी, तो 4 में से 3 को शिक्षा दी जाती थी, तो तीनों के लिए अलग अलग आयु डिसाइड थी। 8 वर्ष ब्राह्मण बालक के लिए, यहाँ पर भिक्षु का प्रवेश हो गया है 6 वर्ष की आयु में, लेकिन उसका उपनयन संस्कार या पवज्जा संस्कार कब हो रहा है, 8 वर्ष की आयु में यहाँ पर हो रहा है। 8 वर्ष का जब तक बालक नहीं हो जाएगा उसका ये संस्कार नहीं संपन्न होगा, उसे उस योग्य नहीं समझा जाता था कि वह उच्च शिक्षा की समझ के स्तर को प्राप्त कर चुका है। फिर 12 वर्ष तक उसको उच्च शिक्षा अर्थात औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। हमने पढ़ा था
कि व्यावहारिक शिक्षा होती है प्राथमिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा होती है हमारी उच्च शिक्षा। यहाँ हमें औपचारिक शिक्षा मिलती है। तो इसका पीरियड जो था वो कितना होता था, 12 ईयर्स का। अब थोड़ा सा काउंट करते चलेंगे। 6 ईयर में एडमिशन हुआ, फिर 8 ईयर का जब हो गया तब उसका क्या हुआ, संस्कार हुआ, मतलब एडमिशन हुआ, प्रॉपरली उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ टोटल 8 ईयर तक उसकी क्या चली, प्राइमरी एजुकेशन चली। फिर 8 के बाद में 12 ईयर्स तक ये चली। अब 12 ईयर्स के बाद जब उसका हो जाता है पबवज्जा संस्कार, उसको हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है। पबवज्जा संस्कार के बाद उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसको एक नई उपाधि मिलती है, मतलब उसका अपग्रेडेशन हो जाता है। और पबवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाहर जाना। अब ये कहाँ जा रहे हैं, घर से मठ में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। जैसे हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, IIT में जाते हैं, MIT में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में अलग अलग हॉस्टल्स में जाकर रहते हैं, तो बाहर जाना पबवज्जा का अर्थ होता है, इसलिए इसको पबवज्जा संस्कार कहा गया है। अब पबवज्जा संस्कार में क्या होता था, इस संस्कार में सेम बच्चे का मुंडन कराया जाता था, उसको नए वस्त्र पहनाए जाते थे, यहाँ पर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, और बौद्ध भिक्षुओं के सामने जो बालक है उसको प्रस्तुत कर दिया जाता था। फिर क्या करवाया जाता था उससे, उसको सारे वहां पर जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे, सीनियर्स होते थे, उनके चरण स्पर्श करने होते थे। सीनियर्स इसलिए कहेंगे क्योंकि सब वहीं आए, एजुकेशन लेने आए, कुछ वापस चले गए, जैसे वहां संपदा में उप संपदा में चले जाते हैं, और यहाँ पर समावर्तन संस्कार में घर की और परिवार की ओर लौट जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी एक और संस्कार होता है, तो उसमें जब कुछ लोग लौट जाते हैं और कुछ नहीं लौटते हैं, वह कहाँ रहते हैं, वहीं मठों में रहते हैं। तो सीनियर भिक्षु होते हैं, भिक्षु शिक्षा उन्होंने ले, पूर्ण भिक्षु जब बन जाते हैं तो सीनियर्स ही रहते हैं। तो ये सारे भिक्षु जितने रहते हैं उन सबके उस बालक को चरण स्पर्श करने रहते हैं, उनको प्रणाम करना होता है। फिर उस बालक को 3 जो सिद्धांत है उस बालक के मुख से दोहरवाए जाते थे। क्या सिद्धांत थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ भी किसके होते थे, इन्हीं भिक्षुओं से के ही संघ होते थे, इन्हीं से मिलकर संघ ये बनते थे। और इन तीनों को उच्चारण करने के बाद जो विद्यार्थी है उसका संस्कार संपन्न हो जाता था। उसके बाद इसी संस्कार में उसको 10 उपदेश स्वीकार करने होते थे। ये 10 उपदेश उसके लिए अनिवार्य थे कि उसे क्या करना रहेगा जब एज ए स्टूडेंट। अब उसको क्या करना होगा, चोरी नहीं करूंगा, सबको पता है किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी परमिशन के ले लेना क्या होता है, चोरी की कैटेगरी में आता है। हत्या नहीं करूंगा, किसी को उसके जीवन से वंचित कर देना हत्या करना हो गया। A to Z, इंसान से मतलब नहीं है, किसी भी जीव को, हत्या मतलब हत्या किसी भी जीव को मार दिया, हत्या हो गई, चाहे वो मच्छर हो मक्खी हो। हम लोगों को लगता है मच्छर को मारा है तो क्या हो गया। फिर झूठ नहीं बोलूंगा, जो देखा वैसा एज इट इज वर्णन कर दिया, बता दिया। गलत आचरण नहीं करूंगा, मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी को हर कुछ नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं कहेंगे। यहाँ पे गलत आचरण का समय मतलब यही है कि अपशब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, किसी के साथ हिंसा नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करूंगा। अब असमय भोजन का क्या मतलब होता है यहाँ पर, कि कौन से होते हैं ऐसे समय जब भोजन नहीं करना चाहिए। हमें जो संध्या वंदन के समय होते हैं उन पर भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन से मीनिंग यहाँ पर है ईश्वर की भक्ति आराधना, उसको संध्या वंदन कहा जाता है। इवनिंग वाला संध्या वंदन नहीं है, ये भगवान की भक्ति प्रार्थना पूजन उसका जो समय है उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायः दोनों
प्रहरों का जो मिलन होता है, रात्रि और दिन का जो मिलन का समय होता है, उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायः हमें सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। जब जठराग्नि हमारी सबसे अच्छी तीव्र हो, उस समय हमें भोजन करना चाहिए। जैसे जैसे जठराग्नि मंद हो, अब जठराग्नि का संबंध कैसे होता है ये भी आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, कि सूर्य की किरणें जब सबसे अधिक होती हैं, कब होती हैं? जब 12 बजे एकदम सूर्य सिर पर होता है, तब हमारी जठराग्नि भी सबसे तीव्र होती है। तो भोजन करने के लिए सबसे अच्छा उचित समय 12 से 2 के बीच में माना जाता है। इसमें हमें हैवी भोजन करना चाहिए। फिर इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके आगे मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ संकल्प। मादक वस्तु में क्या आ जाएंगी? सारी नशीले पदार्थों का सेवन, आपका शराब है, सिगरेट है, ये सारी चीजें मादक वस्तुओं में जाती हैं, जिससे एक नशा छा जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है, जबकि ये आनंद क्षणिक होता है। फिर श्रृंगार नहीं करूंगा। श्रृंगार नहीं करूंगा मतलब कि बहुत कीमती हीरे जवाहरात और एक नेक्स्ट है ही ये कीमती वस्तुएं धारण नहीं करूंगा। बहुत सजना संवरना नहीं है, साधारण रहना है, जैसा ईश्वर ने बना दिया वैसे रहना है। और मनोरंजन का त्याग करूंगा। संगीत नहीं सुनूंगा, नृत्य नहीं करूंगा, इन सब चीजों से दूर रहूंगा। किसी दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। अब यहाँ दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं करने का कैसा है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि हमारे घर कोई आने वाला है, या कोई सपोज कर लीजिए किसी लड़की वाले के घर कोई लड़की देखने वाले, लड़के वाले आने वाले हैं, सोफा नहीं है उनके घर में, तो पड़ोसी से कह दिया आपका थोड़ा सोफा दे दीजिए। ग्लास नहीं है, चाय के लिए मग नहीं है, जो भी सामान नहीं है वो हमने पड़ोसी से मांग लिया। या आजकल के वे में बताते हैं कि आजकल बहुत चलन है, लड़के लड़कियों की दोस्ती होती है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए दोस्त से कि भाई मैं आज उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारी वॉच दे दो, वो रोलेक्स वाली वॉच दे दो जरा, तो उस पर इम्प्रेशन पड़ जाएगा। इस टाइप की चीजों से भी थोड़ा सा हमको मतलब बचाया गया है कि आपको दूसरे की चीजें नहीं लेना है। कैसी भी जरूरत हो आपके पास, जो रामायण जी में भी लिखा है ना कि संतोषी बन के रहना है, कि जो दिया है परमात्मा ने, जो है हमारे पास, जो नवधा भक्ति आती है उसी में से भक्ति का एक लास्ट वाला पॉइंट है कि जो है उसमें संतोष करके रहना। तो किसी दूसरे की वस्तु हमें ग्रहण नहीं करना है। ये इन्होंने 10 पॉइंट दिए हुए हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 नियम बना दिए हैं। कि क्यों बना दिए हैं? अगर इन सब का करेंगे तो हम हमारा जो वास्तविक टारगेट है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य है जो विद्या से भटकाएंगे हमको। हमने योग दर्शन में पढ़े हैं, जो क्या होते हैं, अवधान होते हैं, 9 प्रकार के व्युत्थान कहे गए हैं। प्रमाद, आलस्य, स्मृति, इस टाइप की जो चीजें कही गई हैं, तो वैसे ही ये उनकी तुलना हम इनसे कर सकते हैं। आपको इन चीजों से बच के रहना पड़ेगा, तभी आप आपके वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। फिर उच्च शिक्षा पे हम आते हैं। पववज्जा संस्कार संपन्न होने के बाद 12 वर्षों तक बालक को, जी मैम ये जो बताइए। 10 उपदेश जो बताए ना, वो सीक्वेंस में पूछता है क्या कि ऐसे भी नॉर्मल पूछ सकता है? ऐसे नहीं पूछता ना सीक्वेंस में? ऐसे भी पूछ सकते हैं, नहीं सीक्वेंस में जरूरी नहीं है। हाँ अच्छा ऐसे भी आ सकते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं है। ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में जब पववज्जा संस्कार हो गया तो बालक को एडमिशन हो गया। अब यहाँ उसको कितना पढ़ना पड़ेगा? 12 इयर्स के लिए उसका एडमिशन हो गया है। और यहाँ अब उसको एक नया नाम मिल गया है। क्या मिल गया? उसको नव शिष्य कहा जाएगा। अब नव शिष्य बन गया है और नाम या उपाधि उसको मिली है समनेर या श्रमण। ये 2 वर्ड्स आप याद रखेंगे, एक ये समनेर और दूसरा श्रमण। पूछे जा सकते हैं कि उपाधि मिलने के बाद 12 वर्ष की उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपको समनेर और श्रवण याद रखना है इसके लिए।
फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, 12 वर्ष की अवधि के पश्चात उपसंपदा संस्कार होता है। जैसा कि पहले बताया था, वहां क्या होता है, समावर्तन। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, उपसंपदा सरकार संस्कार। जिनको लगता है कि अब हम घर की ओर लौटना चाहिए तो वह चले जाएंगे, और जिनको लगता है कि हमें भिक्षु शिक्षा लेनी है, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए उसको कि पीएचडी क्यों मैंने कहा, कि जब ये पढ़ लिया इन्होंने, 12 वर्ष की ले ली इन्होंने हायर एजुकेशन, उसके बाद इनका हो गया उपसंपदा सरकार संस्कार। उस संस्कार में जिन्हें रहना था वह रह गए और जिन्हें जाना था वह चले गए। तो जिनको रहना था, जो आगे पढ़ना चाहते हैं और भी रुकना चाहते हैं, भिक्षु शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको 10 वर्ष की अवधि और मिलेगी। इस संस्कार के समय बालक को बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये 10 भिक्षु जो हैं बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं कि बालक पूर्ण भिक्षु बनने के योग्य है या नहीं है। परीक्षा लेते थे, 10 बौद्ध भिक्षु कमेटी बन जाती थी, जैसे एक पैनल बन गया, और वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ, इसने जो जो अभी तक सीखा है वो ठीक से सीखा या नहीं सीखा, अब आगे के लिए तैयार है या नहीं है। जब ये निर्णय हो गया कि हाँ ठीक है, ये योग्य है आगे के एजुकेशन के लिए, तब फिर उसको 8 नियम एडिशनल बताए जाते थे, उनका भी पालन करना होता था। और यहाँ पर उसको अपना जो टीचर है, बालक को अपने टीचर खुद सिलेक्ट करने का, चूज करने का राइट होता था। तो यहाँ पे हम पीएचडी में भी क्या करते हैं, आजकल हमको नहीं मिलता है ये भी पीएचडी के जैसे कि, क्योंकि उसमें महारत हासिल करने जा रहे हैं। आप किसी विषय पर अनुसंधान ही करेंगे, ज्ञान के मार्ग में ही अनुसंधान करेंगे, तो आप यहाँ अपना एक टीचर आपने ले लिया है, आप उसी के उसमें चल रहे हैं। पीएचडी में भी यही होता है कि हमें एक गाइड मिल जाता है, उसके अंडर में हम अपना रिसर्च कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी एक आप अपना भिक्षु शिक्षक चुन ले रहा है बालक कि मुझे ये वाले टीचर से पढ़ना है आगे। और फिर अगर योग्य घोषित हो जाता था तो उसको 8 एडिशनल जो है नियम और फॉलो करने के लिए कहे जाते थे कि आपको ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन से होते थे ये 8 नियम? वृक्षों के नीचे ही रहूंगा, मतलब घर में नहीं रहूंगा। आप कहाँ रहना पड़ेगा? पेड़ के नीचे निवास। भगवान बुद्ध को भी कहाँ, पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और शुद्ध भोजन, अब यहाँ से शुद्ध भोजन से क्या आशय है? बासी या मृत। बासी मतलब पहले का बना हुआ, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, क्योंकि वह मृत प्राय हो जाता है, जीवनी शक्ति नहीं बनती है। दूसरा, मांस भक्षण, मांस भी अशुद्ध भोजन की कैटेगरी में आता है, इस टाइप का भोजन नहीं ग्रहण करना है। शुद्ध एकदम, जो जीवों से रहित हो। जो बासी भोजन है कहीं ना कहीं उसमें भी बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए ऐसा उस पर बल दिया गया। भोजन के लिए भिक्षा पर ही आश्रित रहेगा, भिक्षा लेने जाएगा तो भोजन और वस्त्र ही मांगेगा, और कोई वस्तु नहीं लेकर आएगा भिक्षा में भोग विलास की, कि घड़ी दे दो हमको, या हमको पहनने के लिए टाई लगाने के लिए चाहिए, इस टाइप की चीजें नहीं। बहुत वस्त्र भी केवल एक फिक्स टाइप था, वही वस्त्र ग्रहण करते थे, सादे वस्त्र पहनते थे। और गोमूत्र का सेवन करना, चोरी नहीं करना, ये पहले भी था, इस पर और बल दे दिया गया। दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा। हमने देखा है विभूति पाठ में बहुत सारी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। कई लोग आजकल साधना करते हैं, उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, और उसका आप आजकल बहुत देख रहे होंगे कि टीवी पर, यूट्यूब पर ढेर लगे हुए हैं वीडियो, कि उनका प्रदर्शन किया जाता है कि आ रहे हैं, उनके पास में लाइन लगी हुई है, लोग पागलों की तरह जाते हैं, क्योंकि लोगों को तो तकलीफ है, कष्ट मिटाने, जहां पता चलता है कि कष्ट यहाँ से दूर हो रहा है, इनका ये चमत्कार कर रहे हैं, इससे हमारा कष्ट होगा, दूर जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है। अगर ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर ने लगाया है, तब तो ठीक है, लेकिन आप अपना प्रचार करने के लिए, अपना नाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपनी विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो आपने सिद्धि प्राप्त करी है उसको बता रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि
पतंजलि जी ने भी क्या कहा है, ये बाधक हैं योग मार्ग में, जो वास्तविक लक्ष्य वहां पहुंचने में बाधक हैं, आप भटक जाएंगे वहां से, इसलिए इनको वहीं छोड़ना है, उनमें अटकना नहीं है, रमना नहीं है, उन्हें भी छोड़कर और आगे बढ़ना है। तो इसलिए अगर हम इन दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे तो क्या होगा कि वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए इसका प्रदर्शन नहीं करना है। ये एक उन पे बाध्यता लगाई गई, स्त्री प्रसंग नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, स्त्रियों से दूर रहेगा, इसीलिए बौद्ध मठों में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, स्त्रियों के लिए शिक्षा प्रतिबंधित थी। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा पर ऐसे समर्थन नहीं था, प्रवेश पे पूर्णता मनाही थी, लेकिन एक शिष्य हुआ करते थे आनंद, गौतम बुद्ध के, उन्होंने उनके रिकमेंडेशन पे एक गौतमी नाम की शिष्या को, बौद्ध जो स्त्री थी उसको मठ में प्रवेश दिया गया था, रहने की अनुमति मिली थी। फिर थोड़ा सा और सुधार आया कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए बौद्ध मठों में, तो उसके लिए अलग से, स्त्रियों के लिए अलग से बौद्ध मठ निर्मित किए गए, उन्हीं में नहीं, जहां लड़के थे बालक थे वहीं पर नहीं, बालक के अलग और बालिकाओं के अलग, जैसे आज भी कई जगह होते हैं हॉस्टल, बॉय हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग होते हैं। भिक्षु शिक्षा क्या होती थी, भिक्षु शिक्षा में उपरोक्त 8 प्रतिज्ञाओं को लेने के उपरांत श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था, शपथ ले लेंगे तभी मिलेगा, जो असहमत है उनको घर जाने के लिए कह दिया जाता था, हरिओम आप घर जा सकते हैं, आपको अगर यहाँ रहना है तो इनका पालन आपको करना ही पड़ेगा। फिर गुरु का चयन स्वयं ही करना है, स्वयं की इच्छा से कर सकते थे, ये बता दिया है। और ये वाली शिक्षा जो है भिक्षु शिक्षा, पीएचडी हमारी कितने समय में होती है, आजकल एक टाइम डिसाइड हो गया मिनिमम कि 3 साल में लगभग पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, मतलब इसमें बौद्ध काल में 8 साल का वर्ष टाइम टेबल दिया गया, और हमारे यहाँ पर भी पहले पीएचडी की कोई लिमिटेशंस नहीं थी, जब तक गाइड को नहीं लगेगा कि ये काम ठीक से हो गया है तब तक पीएचडी चलती रहती थी, लोगों की 10-10 साल तक पीएचडी चलती रहती थी, उससे ज्यादा भी चलती रहती थी। इसीलिए लगाया गया, यूजीसी ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो फिर नए लोगों को मौका कम मिल पाएगा, नए इन्वेंशंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए फिर डिसीजन चेंज हुआ। ऐसे यहाँ पे 8 साल तक क्या चलती थी, पीएचडी की, यानी कि भिक्षु शिक्षा की जो अवधि थी 8 वर्ष थी, और इसके संपन्न हो जाने पर, जब 8 वर्ष पूर्ण कर लेता था तब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी और वह पूर्ण भिक्षु बन जाता था। जो यह शिक्षा पूर्ण कर लेता था 8 वर्ष की, उसको फिर कुछ नियम का पालन करना पड़ता था हमेशा, क्या कि वह अविवाहित रहेगा आजीवन, विवाह नहीं करेगा, शिक्षा का ही प्रचार प्रसार करेगा, संघ ने जो नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड कर रखे हैं उन्हीं का पालन करेगा, उनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई कह देता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो उसके साथ भी वही था कि आप वापस लौट सकते हैं, आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, नियम कंपलसरी हैं, अगर आपको पूर्ण भिक्षु बन के रहना है तो आपको नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे। और जब जो पूर्ण भिक्षु था उसका क्या काम था, अध्यापन कराना और धर्म का प्रचार प्रसार करना। फिर हम बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं, टाइम हो चुका है, आप बताइए और थोड़ा पढ़ना है या फिर कल पढ़ें, वोट कर दीजिए मैसेज करके। सुन पा रहे हैं मुझे सभी? यस मैम। हाँ बताइए, जी मैम। पढ़ना है आगे, कल पढ़ेंगे। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें 5 मिनट के बाद डिस्कशन कर लेंगे शांति पाठ के बाद, ठीक है? तो बने रहेंगे सब। आइए चंदन जी, शांति पाठ करवा दीजिए आप। सभी लोग किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे, सर कमर धड़ी चित पे,
चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नक्शा उत्पन्न न करें। फैंसी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे दृष्टि, हल्की सी चेहरे की तरफ प्रेस करेंगे। हरि ओम।